नमस्कार दोस्तों। जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं, वो है पूर्वी जामवाल इनकी। तो पूर्वी जामवाल इन्होंने क्या पूछा है पहला देखेंगे। पूर्वी जामवाल इन्होंने डिटेल जो दिया है वो है 15/4/2001 11:47 रात का जन्म है इनका। जम्मू एंड कश्मीर से इन्होंने भेजा हुआ है, उधमपुर करके। तो इन्होंने सवाल क्या पूछे पहले वो हम देखेंगे। इन्होंने सवाल पूछे हैं, पंडित जी नौकरी से संबंधित बता दें और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पति कैसा होगा, ये जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं पूर्वी जामवाल इनकी जन्म कुंडली अध्ययन के बारे में। तो शुरू करते हैं हम। तो डिटेल जो दिया है 15/4/2001 23:47 यानी रात का जन्म है। जम्मू एंड कश्मीर का प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। तो पूर्वी जी आपकी जो जन्म कुंडली बन के आ रही वो है धनु लग्न की। तो धनु लग्न यानी टारगेट ओरिएंटेड लग्न होता है, यानी ऐसे लोग जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, इसमें इनकी काबिलियत होती है। तो अभी डायरेक्ट इनके सवालों पे जाएंगे हम कि इन्होंने पूछा है नौकरी से संबंधित। तो नौकरी यानी जो भी कर्म भाव होता है वो नौकरी का भी भाव यानी माना जाता है। जो भी हम कर्म करते उसको हम नौकरी के लिए भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे बुध की 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि आ रही है और बुध जो है 23 डिग्री के होके उसके ठीक सामने यानी सुख भाव में विराजमान है। तो सुख भाव से अपने जो कर्म भाव यानी नौकरी का जो भाव है वहाँ पे वो उनकी दृष्टि भी आ रही है। शुक्र की भी उस वहाँ पे दृष्टि आ रही है, माने 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि जो है वो यहाँ पे कर्म भाव में आ रही है। यानी आपका जॉब जो रहेगा वो अच्छा रहेगा और आपको अच्छी तरह से जॉब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आपको मिलने का चांसेस बनता है, क्योंकि 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर आ रही है। एक चीज़ ये हो गया है। दूसरा, गुरु की भी दृष्टि आ रही है, हालांकि वो 6वें भाव से आया है लेकिन फिर भी आ रही है। तो ये भी एक चीज़ हो गई। तो अभी जॉब जो है वो आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, कमीशन रिलेटेड जो भी एजेंसीज वगैरह होती है वो बुध से रिलेटेड जितने भी व्यवसाय है, व्यापार यानी कामें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं बुध से रिलेटेड जो भी, यानी अकाउंटेंसी, फाइनेंस, इस तरह से आपको जॉब जो है मिल सकता है। काफ़ी अच्छा चांसेस बनेगा इसमें। तो ये एक आपका हो गया। दूसरा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये भी ये जानना चाहते हैं। तो वैवाहिक जीवन जहाँ पे देखते हैं वो होता है 7 नंबर का भाव। वहाँ पे देखिए राहु विराजमान होने से थोड़ा बहुत ये वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तकलीफ दिखाता है। ऊपर से आप मंगली भी है, जो मंगल है वो केतु के साथ विराजमान होके वो भी 7वें स्थान पे दृष्टि आ रही है। तो आपको जो भी है शादी करते वक्त आपको कुंडली मिलान करके शादी करनी होगी, सब जानकारी लेने के बाद। थोड़ा बहुत ये जो है आपको उसमें तकलीफें दिखाने का चांसेस बनता है। कुछ उपाय भी हम ज़रूर बताएंगे, तो वो भी करके आप कुछ हद तक आपको जो है इसका फ़ायदा होगा ज़रूर, लेकिन उपाय भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि वैवाहिक सुख यानी वैवाहिक जो हम अपने जीवन का बारे में पूछा है, तो वहाँ पे राहु होने की वजह से थोड़ा सा वो वहाँ पे स्ट्रगल दिखाता है। कुछ हद तक आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ हद तक आपको जो है सोच समझ के ये सब चीज़ें करनी होगी शादी के वक्त, यानी कुंडली मिलान वगैरह बराबर करके आपको ये सब करना है। पति कैसा रहेगा, तो ये तो ठीक ही है, पति का तो ठीक है। पहला तो आपको वैवाहिक भाव, विवाह 7वां भाव वो ठीक करेंगे तो आपको वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के आप सब करते जाएंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोचते ज़्यादा है और फिर आपको कभी ऐसा ना हो जाए कि लेट होने के बावजूद आपको शादी में कुछ एडजस्टमेंट करके करनी पड़ी। मतलब यानी आप अभी तो आपकी उम्र काफ़ी ठीक है, कम है, 2001 के है आप, अभी तो काफ़ी आपके पास टाइम है अच्छे से रिश्ता वगैरह कुंडली मिलान करके करने के लिए, तो आप वो ज़रूर कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। अभी आपको जो जॉब के लिए तो ठीक ही है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं कुंडली में, लेकिन वैवाहिक जो आपका संबंधित आप जानना चाहते हैं उसमें जो थोड़ी तकलीफ है, उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। जैसे कि आपको अगर विवाह आपका ठीक होने के लिए और ये जॉब के लिए भी आपको एक बुध का पन्ना ये आप ज़रूर धारण कर सकते हैं। उसके साथ आपको धारण करना होगा रवि का मानिक भी धारण करेंगे तो कुछ हद तक आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बुध का पन्ना और रवि का मानिक ये 2 धारण आप कर सकते हैं।
जिससे आपको थोड़ा चांसेस बन जाएगा लाइफ में आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा मिलने का। तो इसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप हम सजेस्ट करते हैं, जो आपको सूचित करते हैं मंत्र जाप, वो आपको करने होंगे। लग्न में मंगल और केतु है तो ये थोड़ा सा अंगारक दोष जैसा एक दुर्योग बनाता है, जिसका आपको हो सके तो शांति कर सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध दो ग्रह विराजमान हैं, जो कि शुभ ग्रह भी है और लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा शुक्र जो वक्री होने की वजह से कुछ हद तक आपको उसको भी ठीक करना होगा। तो आपको जो रत्न हमने बताए हैं, तो एक तो पन्ना और रवि का मानिक, इसके साथ हो सके तो अगर आपको बनता है, आपके पास चांसेस बनता है, आप कर सकते हैं, तो एक जिरकॉन भी आप धारण कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल परवड़ता है तो उससे क्या होगा, थोड़ा शादी के लिए भी थोड़ा आपको अच्छा रहेगा जो आप जिरकॉन पहनेंगे तो ये आप रत्न धारण करिए। उसके साथ अब जो मंत्र जाप आपको करने हैं वो है मंगल का मंत्र है, शुक्र का मंत्र है, शनि का मंत्र है, गुरु का मंत्र है और राहु का मंत्र है। यानी मंगल, शुक्र, शनि, गुरु और राहु, ये 5 मंत्र आपको रोजाना बोलने हैं 50 बार दिन में। 9 ग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें से देख के बोलने हैं। अगर आपको 50 बार नहीं जमता है तो आपको कम से कम 25 बार जरूर बोलिए, लेकिन बोलिएगा जरूर, जिससे आपको फर्क पड़ेगा। रवि को सुबह उठ के जल प्रदान करेगा, अर्घ्य दीजिएगा और उस वक्त हो सके तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं। रोजाना सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपका भाग्य में उन्नति होगी, क्योंकि आपके भाग्य जो है वो रवि है और दूसरे त्रिकोण में वो मौजूद है, यानी पंचम स्थान में भाग्य शो के विराजमान है। लेकिन 2 डिग्री के होने की वजह से वो काफ़ी हद तक मृतावस्था में पाए जाते हैं। तो उनको बल देने के लिए आपको हो सके तो आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए रोजाना। दूसरा, सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके आपको चंद्रमा को भी बलि करने के लिए, अच्छा बल देने के लिए आपको सोमवार को चंद्रमा को भोलेनाथ के मंदिर में जाके दूध और बिल्वा पत्र से अभिषेक करके ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप आप 108 बार बोल सकते हैं। इसके अलावा जो हमने मंत्र सूचित किए हैं वो आपको 50 बार दिन में बोलने हैं 9 ग्रह स्तोत्र का बुक में से। अगर ये आप उपाय योजना अभी से करना शुरू करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते हैं, आपको नजर आएंगे और आपको काफ़ी आगे अच्छा फील हो सकता है, काफ़ी अच्छा आपका लाइफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये देखिए अभी ये दोष है इसके लिए हम उपाय जो है वो सूचित करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो उसके बाद जो कुंडली है वो है कश्यप टेलर इनकी। तो कश्यप टेलर इन्होंने पहले भी हमें कुछ लिख के भी भेजा था ऑलरेडी, तो इनकी वैसे तो कुंडली अध्ययन पहले भी एक बार हो चुका है, चलो फिर भी इनका नंबर तो लग गया है तो हम अभी भी ले रहे हैं। हालांकि अभी जो इन्होंने प्रश्न क्या पूछे वो पहले देखते हैं। कश्यप टेलर इन्होंने जो डिटेल दिया हुआ है वो है 29/7/2000 का 7:17 का सुबह का सूरत का इनका प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। तो इन्होंने लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कभी उच्च धन स्थिति होगी, खुद का भूमि भवन वाहन कब तक होगा, कार्य क्षेत्र में कभी उच्च पद प्राप्त होगा, विदेश यात्रा के योग है क्या। अच्छा, आपने सवाल तो काफ़ी पूछे हैं कश्यप, यानी हाँ ओके कश्यप जी। हालांकि आपका नंबर भी लग गया है, हालांकि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते क्योंकि बाकी लोगों की कुंडली भी उसके वजह से रह जाती है। फिर भी अभी हमारे पास वक्त है तो हम ये आपकी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। तो फिलहाल आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कभी उच्च धन स्थिति होगी ऐसा आप जानना चाहते हैं। तो देखते हैं पहला कि आपका धन स्थान में कैसा क्या है। तो देखिए धन स्थान में आपको जो है यहाँ पे रवि की राशि आती है जो कि सिंह है, और रवि अपने से थोड़े पीछे चले गए कर्मस्थान में, यानी आप जो आपका धन है वो खुद के ऊपर ही ज़्यादा करके खर्चा करने का चीज़ यानी बात यहाँ पे दिखाई देता है कि आप अपने लिए, वैसे कोई गलत बात नहीं, अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं, हालांकि वो अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा किया तो, लेकिन अपने से पीछे चले गए तो आपका स्वभाव जो है थोड़ा खर्चे करने में ज़्यादा आप सोचते नहीं, आगे पीछे थोड़ा सा खर्चा करने का चांसेस आपका बनता है, क्योंकि व्यय स्थान में भी आपके 2 ग्रह मौजूद हैं। तो धन स्थान के लिए रवि आपका थोड़ा सा पीछे चला गया है तो थोड़ा सा ये अवयोग बनता है। अभी ये लाभ स्थान भी उसके साथ हम देखते हैं, तो लाभ स्थान के जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं, यानी वृषभ राशि आती है, और उसके जो ग्रह यानी स्वामी बनते हैं वो शुक्र लग्न में विराजमान है। तो आपको कुछ हद तक लाभ भी मिलेंगे, लेकिन आपके जो खर्चे का भाव है वो पाप कर्तव्य योग में है, तो आपको अनाप शनाप खर्चे कम करने होंगे, थोड़ा बहुत आपको सेविंग्स वगैरह पे ध्यान देना होगा। अभी ये आप करते हैं तो थोड़ी धन स्थिति आपकी अच्छी होगी। हालांकि धन के लिए एकदम
सॉलिड ऐसा कुंडली नहीं बोल सकते, लेकिन जॉब से आप धन अर्जन अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि छठवां भाव जो होता है वहाँ पे भी वो भी नौकरी के लिए देखा जा सकता है। तो नौकरी का भाव जो है छठवां, यानी यहाँ पे धनु राशि आती है और उनके स्वामी बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि लाभस्थान में विराजमान हो चुके हैं और उनके पास बल भी अच्छा खासा है। तो नौकरी से आपको अच्छे खासे गेन फायदे होने के दिखाई देते हैं। हालांकि आपने उच्च धन स्थिति होगी, कब होगी ये पूछा है, तो जॉब करके एक लिमिटेड ही इंसान धन कमा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन आपके बिजनेस के स्थान पे केतु विराजमान है तो वो आप ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि केतु जो है एक जगह पे टिकने नहीं देता। ये एक चीज़ हो गई। तो खुद का भूमि भवन वाहन कब तक होगा? अभी देखिए शुक्र जो है वो भूमि भवन वाहन के आपके कारक ग्रह है आपके कुंडली में, वो लाभेश भी है, सुखेश भी है और लग्न में भी विराजमान है। तो आपके मेहनत के ऊपर ये सब डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं वो हिसाब से उतने जल्दी आपको ये रिजल्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। ये जो आप भूमि भवन वाहन का आप बता रहे वो आपको उस वक्त मिलेगा जब भी आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करके धन अर्जन करते हैं। वैसे आपकी शुक्र की दशा में ये चांसेस बन जाता है, तो वो तो आती रहती है, लेकिन जब भी आपको अच्छा धन मतलब आप अच्छे स्टेबल होते हैं तभी ये आप ले सकते हैं। हालांकि योग थोड़े बहुत बनते हैं, लेकिन खुद के बदौलत खुद के जो है खुद के मेहनत से आप ये सब ज़रूर कर सकते हैं भूमि भवन वाहन का। कार्यक्षेत्र में उच्च पद, अभी आपकी लग्न जो है वो है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में मंगल जो है वो योग कारक ग्रह माना जाता है। ये योग कारक ग्रह होने की वजह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम आप कर सकते हो, उसमें आपको चांसेस है, और वहाँ पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अधिकार प्राप्त होने के चांसेस दिखाते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आपका योग कारक है। हालांकि मंगल यहाँ पे 1 नंबर में विराजमान है इस कुंडली में, मतलब जो लग्न कुंडली है उसमें 1 नंबर में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसकी डिग्री वाइज भी थोड़ा सा कम होने की वजह से, वो बाल्य अवस्था में होने की वजह से काफ़ी कम उम्र के है वो, यानी मंगल जिनके पास बल नहीं है, तो आप बल लेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा फायदा और ज़रूर होगा। हालांकि लग्न में ही आपके कुछ दुर्योग बन रहे हैं, जैसे कि राहु मंगल रवि शुक्र, यानी राहु मंगल का अंगारक दोष, राहु रवि का जो है वो ग्रहण दोष बनता है। तो ये हो सके तो शांति करिएगा अगर होता है आपको तो। और आपका जो व्ययस्थान जो है वो थोड़ा पाप कर्तरी योग में ग्रसित है, एक बाजू में आपके शनि आते हैं, दूसरे बाजू में मंगल और राहु भी आ जाते हैं। तो इसके लिए विदेश यात्रा के योग तो बनते हैं, क्योंकि 2 ग्रह वहाँ पे मौजूद है, और आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आएंगे। क्योंकि मन और मस्तिष्क के कारक जो होते हैं चंद्रमा, वो यहाँ पे लग्नेश होके व्ययस भाव में विराजमान है। तो अगर ऐसे लोगों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो ये आप विदेश में करते हैं जाते हैं अच्छा है रहेगा, लेकिन पाप कर्तरी योग में होने की वजह से कुछ हद तक आपको वहाँ पे मतलब काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप विदेश में जा सकते हैं। बुध भी वहाँ पे अपने ही राशि में विराजमान है व्यय भाव में, तो आप विदेश में ज़रूर जा सकते हैं, और विदेश में जॉब के सिलसिले में भी कर सकते हैं, लेकिन पाप कर्तरी योग में के होने की वजह से आपको वहाँ पे भी स्ट्रगल काफ़ी अच्छा खासा दिखाता है। और वैसे भी आपका लग्नेश जो है वो वेश होने की वजह से आपको ये थोड़े बहुत चांसेस, और मन में आपके ख्याल क्यों आता है ये विदेश यात्रा के, देखो हर एक के तो नहीं आता, लेकिन आपने ये सवाल भी पूछा है क्यों, क्योंकि मन मस्तिष्क का कारक चंद्रमा वो व्यय भाव में है, जहाँ पे हम विदेश के बारे में देखे जानते हैं। दूसरा बुध यानी बुद्धि, जो मन में एक मन से विचार आते हैं, और दूसरा बुद्धि भी काम कर रही है ना, बुद्धि में दिमाग में क्या आता है कि विदेश जाना चाहिए अपने को, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके बुध जो है वो तृतीयेश और व्ययश होके व्यय स्थान में ही विराजमान है। तो ये 2 कारण प्रबल कारण होते हैं जिससे आप चांसेस है कि आप भार्गव जा सकते हैं, और जाते भी है तो आप वहाँ पे थोड़ा सा संभाल के काम करना होगा। तो ये आपको सब कुछ ज़रूर यहाँ पे अच्छा खासा चांसेस बनता है, कुछ अच्छे योग भी बनते हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अभी आपके लिए कुछ उपाय योजना भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वही आपको करनी है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सभी तरह के जो है उपाय योजना एक ही टाइम बता देते हैं, एक ही कुंडली के अध्ययन के वक्त, तो वो आप करेगा ज़रूर, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद की जो कुंडली है वो है विकास गुप्ता करके। विकास गुप्ता जी है, इन्होंने कुछ
इनको हमने कमेंट्स भी किया था कि आपकी समस्या बताइए, लेकिन इन्होंने कुछ समस्या बताई नहीं। और आज के लिए कुंडली अध्ययन के लिए काफ़ी कुंडली कम होने की वजह से फिर भी हम ये कुंडली ले रहे वरना बाकी लोग कहेंगे कि हमने भी समस्या पूछी नहीं थी, फिर हमारे क्यों नहीं लिए। तो नसीब की बात है, किसका नंबर लगेगा नहीं लगेगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब ये विकास गुप्ता जी है, इन्होंने डिटेल तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं, यानी समस्या पूछी नहीं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो दिया है वो 25 जनवरी 1974 8:52 का सुबह का जन्म है, न्यू दिल्ली का। तो ये डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1974, यानी 25 जनवरी 1974 8:52 का सुबह का जन्म है और न्यू दिल्ली का। तो समस्या तो पूछी नहीं, लेकिन इनकी कुंडली देखते हैं क्या कहती है। तो कुंडली में देखिए इनके एक बड़ा प्रॉब्लम मतलब एक तो काल सर्प योग भी है, क्योंकि राहु और केतु के सब एक बाजू में सब ग्रह आपके आ चुके हैं। दूसरा, आपके व्यय स्थान यानी कर्क राशि में और व्यय स्थान में काफ़ी सारे यानी 5-5 ग्रह आ जाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक ये जो चीज़ है ख़राब मानी जाएगी, क्योंकि व्यय स्थान में अगर आप बाहर गाँव होते तो चीज़ अलग होती, काफ़ी आपके लिए अच्छा होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे जहाँ पे आप यानी इंडिया में पैदा हुए हैं और वहाँ पे ही आप रहते भी हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। स्पेशली आपके ऊपर खर्चा बहुत होना, कर्जा होना और बहुत सारी चीज़ों के आपको तकलीफ है। यानी व्यय स्थान में 5 ग्रह है, तो आपको ये सब दिक्कतें दिखाते हैं। तो राहु और केतु से जो काल सर्प योग होता है, हो सके आपको पॉसिबल है तो उसकी शांति करिएगा, वरना आपको क्या करना है उपाय योजना वो हम बताते हैं। शुक्र का, बुध का, गुरु का और चंद्रमा का रोज़ आपको 50 बार जाप करना है। 50 बार जाप करना है नवग्रह स्तोत्र में से देख के रोज़ाना। और रवि को आपको सुबह उठ के अर्घ्य देना है, जल प्रदान करना है। ये आप करेंगे तो आपको कुछ हद तक फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। उसके साथ शनि जो है, शनि भी आपका वक्री है, वो भी आपके केतु के साथ विराजमान है, तो वो भी अवयोग ही बनता है। लाभ स्थान पे उस पर दृष्टि आती है। राहु लाभ स्थान में होने से लाभ लेने में असमर्थता दिखाता है, क्योंकि वो गुरु की राशि में। और ये ठीक उल्टा हो चुका है, क्योंकि नीच राशि में राहु है और नीच राशि में केतु है। तो ये वजह से आपको थोड़े से तकलीफें दिखाते हैं। तो शनि का भी उसके साथ अगर मंत्र जाप करते हैं और राहु का, तो भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा। तो यानी आपको मंगल और केतु छोड़ के बचे हुए 7 ग्रह का जो है मंत्र जाप रोजाना करना है, जिससे आपको फर्क पड़ेगा। अगर आप कोई रत्न धारण करना समर्थ है करने में, तो आप ब्लू जिरकॉन धारण कर सकते हैं और गुरु का पुखराज धारण कर सकते हैं। ये आप दोनों चीज़ कर सकते हैं, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इसके बाद की जो कुंडली है वो है अभिषेक देसाई इनकी है। और अभिषेक देसाई इन्होंने शायद इससे पहले भी हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, और अभी इन्होंने वापस इनका नंबर लग चुका है। तो इन्होंने जो डिटेल दिया है 12 अक्टूबर 1991 21:55 का जन्म का टाइम है, और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो लातूर का, महाराष्ट्र से है। तो इन्होंने लिखा है, अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ परेशानी बहुत है। दूसरा बेहतर जॉब कब तक मिलेगा, तथा भविष्य में धन संपत्ति चल अचल की स्थिति कैसी रहेगी। अभी तक शादी नहीं हुई, कोई परेशानी वाली बात कुंडली में है क्या, तथा कोई अच्छी खबर है क्या, मार्गदर्शन तथा सुझाव देने की कृपा करें। तो अभिषेक देसाई, शायद आपको पहले भी हमने जो है आपकी जन्म का कुंडली अध्ययन किया था, आपने जो दिया था डिटेल, उसमें आपने शायद पूछा था आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको परेशानियाँ बहुत हो रही है। तो पहला तो देखिए, इंसान को अगर दशा खराब आई रहेगी या फिर उनका वक्त खराब रहेगा, तो कोई भी सेक्टर हो तो वहाँ पे आपको परेशानियाँ ज़रूर आती है। तो अभी आपने बैंकिंग सेक्टर का पहले दिया था, अभी दिया नहीं है, लेकिन आपने वही क्वेश्चन पूछा है कि आपको परेशानी बहुत है, तो दूसरी जॉब आपको कब तक मिलेगी। बाकी आपके और भी सवाल है, वो भी देख लेते हैं। तो 12/10/1991 का जन्म है, लातूर से, 21:55 का। तो आपकी जो जन्म कुंडली है, वो जो लग्न बनता है वो होता है आपका वृषभ लग्न। वृषभ यानी बैल। जिस तरह से बैल मेहनत करके ही आगे अपना जीवन जो है चलाता है, अपने मालिक के लिए कमा के देता है, अपने लिए भी रोजी रोटी कमाता है, उसी तरह से आपको भी मेहनत बहुत करनी है। क्योंकि आपके जो लग्न का साइन है, जो आपका पहला जो स्थान होता है यहाँ पे कुंडली में हर एक का, तो उसी तरह से आपका जो स्थान है उसमें आपका 2 नंबर का जो है वो राशि आती है, जो कि वृषभ है, जिसका चिन्ह देखा जाता है बैल का। तो बैल जिस तरह से मेहनत करता है, वैसा ही आपको मेहनत करके सब कुछ मिलेगा। नंबर 1।
दूसरा, आपके भाग्य स्थान में शनि विराजमान है मकर राशि के, यानी भाग्येश भी शनि है और भाग्य स्थान में भी विराजमान है। तो भाग्य स्थान में विराजमान है वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कर्म स्थान से पीछे चले गए हैं, तो उसके वजह से थोड़ा सा ये द्विदोष का योग भी बनाते हैं। और शनि जो है वो वृद्धि करते हैं, आपके हर एक लाइफ में आपकी वृद्धि करेंगे ज़रूर, यानी भाग्य में वृद्धि ज़रूर करेंगे, लेकिन जल्दी नहीं करेंगे, उनको थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि शनि जो है वो मंद ग्रह है। अभी आपको जो तकलीफें आ रही है बैंकिंग फील्ड में, यानी बैंक में आप काम कर रहे हैं, आपने तो अभी फ़िलहाल लिया नहीं, इससे पहले बताया था, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बैंकिंग जो फील्ड है वो आता है बुध के अंडर आता है ज़्यादा करके, बैंकिंग फाइनेंस वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन आपके बुध जो है वो रोग रिपु स्थान में मंगल के साथ और 1 डिग्री पे होने की वजह से वैसे भी उसमें आपको कुछ रस, यानी कुछ आपको उसमें मन ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि ये बुध जो है आपका वीक है। यहाँ पे आपको जो जॉब है ढूंढना है, तो आपको उसके लिए क्षेत्र आएगा ऑयल, कोल, लिकर, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ जो शनि के जो आधिपत्य के नीचे आती है, उससे रिलेटेड आप जो भी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह ये सब में आप कोशिश कर सकते हैं, ऐसे टाइप के जॉब पे। तो यहाँ पे आप वो टाइप के जॉब देख सकते हैं, ये टाइप के क्षेत्र आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप बैंकिंग में ही रहना चाहते हैं या फिर आपको दूसरा नहीं मिल रहा है, तो बुध को आपको स्ट्रांग करना होगा, कुछ हद तक आपको बुध का पन्ना ज़रूर धारण करना होगा, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। 1 नंबर, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, आपने पूछा है भविष्य में धन संपत्ति चल अचल मिलेगी कि नहीं। तो अभी देखिए, धन संपत्ति जो है वो मिलने के लिए आपको धन स्थान देखना होता है, जहाँ के समय वापस बुध बनते हैं और वो पंचमेश भी है और रोग रिपु भाव में जा चुके 1 डिग्री के होके, यानी मृतावस्था। आपको धन स्थान अच्छा करने के लिए केतु का कैटा पहन सकते हैं या फिर बुध का पन्ना आप जरूर धारण कर सकते हैं, ये दोनों में से एक कोई भी चल सकता है। तो ये एक हो गया। दूसरा, आपको चल अचल यानी भूमि भवन ये सब चीज़ें होती है, तो वहाँ पे ये आपको मिलने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि गुरु जो है अपने राशि में, यानी अपने ही मित्र के राशि में यहाँ पे विराजमान है चतुर्थ स्थान में। हालांकि गुरु जो है वो ज़्यादा करके मानते हैं जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे वो उस स्थान का जो है हानि करते हैं, लेकिन शुक्र वहाँ पे विराजमान है, तो इसके वजह से आपका घर जो है अच्छा खासा होने का चांसेस बनता है और भूमि भवन वाहन के आपके चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में ही शुक्र है जो कि लग्नेश बन के और अच्छे पोजीशन में, डिग्री वाइज भी अच्छे हैं। ऊपर से गुरु जो है वो मतलब चंद्रमा से 10वें होने के वजह से, यानी गुरु से चंद्रमा 4थे होने के वजह से ये गज केशरी योग का भी निर्माण करते हैं, जो कि आपको काफ़ी हद तक आगे जो है लेके जा सकता है। तो ये आपके कुंडली में अच्छा खासा योग है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। हालांकि आपकी जो जॉब के प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक रहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आपको 7.5 तो नहीं है, हालांकि अभी तो आगे आपको ढैया चालू होएगी, लेकिन ये अभी क्यों हो रहा है, एक तो वो देखेंगे हम। अभी आपकी महादशा चालू है वो वैसे भी शुक्र की है, और शुक्र की महादशा उसमें जो है गुरु का अंतर चालू था, और ये जो दोनों ग्रह है वो केतु के नक्षत्र में विराजमान थे, जो कि और केतु यहाँ पे देखिए धन स्थान में विराजमान है। अभी धन स्थान किससे रिलेटेड है? बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंक से। और केतु क्या करता है? एक जगह पे टिकने नहीं देता है। तो अभी आपको जो दशा चालू थी वैसे भी, जो कि गुरु में, शुक्र में गुरु की, ये दोनों केतु के नक्षत्र में होने की वजह से केतु क्या करता है? डिटैचमेंट करता है, यानी एक जगह पे टिकने नहीं देता है। हमेशा आपको लगेगा कि यहाँ से मैं छोड़ के जाऊँ, दूसरी जगह जाऊँ। ऊपर से आपका बुध जो बैंकिंग फील्ड का कारक ग्रह है वो भी 1 डिग्री पे मृतावस्था में रोग रिपु के स्थान पे गया हुआ है, और केतु के नक्षत्र में दोनों जो है महादशा और अंतरदशा, जो दोनों के ग्रह प्लैनेट है वो केतु के नक्षत्र में होने के वजह से आपको जो ये यहाँ पे ये तकलीफें आ रही है। तो आपको हमने जो है वो बताया भी है कि आपको कौन सा फील्ड चॉइस करना है। अगर आप यहाँ पे भी रह के भी अच्छा खासा कर सकते हैं, बुध को आपके वो उसके लिए ठीक करना होगा। तो अभी और आपने क्या पूछा वो भी देखते हैं। शादी अब तक नहीं हुई आपकी 91 के है आप, ओके बराबर। तो 30 साल के अभी भी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं हुई है आपकी, शादी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी। हालांकि शादी के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा एक क्या दिखाता है, आप मंगली तो है नहीं, लेकिन आपका जो शादी का भाव है वो जो कि सप्तम भाव है वो पाप कर्तरी योग में दिखाई देता है। ऊपर से जो सप्तमेश है वो अपने से पीछे चले गए, मंगल उनको डिग्री वाइज भी कम है, रोग रिपु के भाव में गए हैं, तो यह थोड़ा अवयोग होता है। और दोनों बाजू में पाप ग्रह होने की वजह से शादी का जो स्थान है वो थोड़ा सा पाप कर्तरी योग में है। चंद्रमा भी उसी में होने की वजह से आपको कन्फ्यूजन वगैरह थोड़ा सा ये रहता है। हालांकि
जो आपकी शादी है वो अच्छी खासी लड़की के साथ होने के चांसेस बनते हैं, यानी कि दिखने को, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसी जो वाइफ रहती है ऐसे लोगों की, तो वो 16 को, जैसे कि चंद्रमा में 16 कलाएँ होती है, वैसे कुछ कलाकार यानी कुछ अच्छा, कुछ जान पहचान, यानी कुछ अच्छा, कुछ नॉलेज होने वाले हो सकते, कोई अलग फील्ड में भी, पढ़ाई के अलावा, और दिखने को भी अच्छे होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि चंद्रमा की सीधी दृष्टि लग्न पे भी आती है, तो आपको ये अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। लेकिन पाप कर्तर योग में होने की वजह से कुछ हद तक आपको कुंडली मिलान करके और देख के सब करना है शादी के बारे में, बाकी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छी खबर आपके लिए आपने पूछा है कि कौन सी है, तो अच्छी खबर आपकी यह है कि सुख भाव में दो बड़े ग्रह हैं आपके अच्छे खासे मौजूद है। शनि भाग्यश के भाग्य में ही विराजमान है। हालांकि ये आप बोलेंगे अच्छी खबर कैसी, क्योंकि आपकी कुछ प्रॉब्लम, मतलब आपके ये नहीं हो रहे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन देखिए शनि क्या करता है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो उन्नति करता है, लेकिन करता जरूर है वो। मतलब आपको भाग्य में रह के भाग्य में उन्नति तो ज़रूर करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा। मतलब आपको काफ़ी एज के बाद करता है, कभी कभी तो 40 साल के बाद उन्नति होती है। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि आपको अभी से प्रॉब्लम आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। तो अगर जॉब भी आपको एक 5-6 साल 10 साल के बाद आपको अच्छा खासा शायद सीनियरिटी वगैरह मिलेगी। आपको सुख स्थान में भी आपके 2 ग्रह है, तो कुछ भूमि वाहन से भी फायदा हो सकता है। ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा डिले करता है, लेकिन करता ज़रूर है। तो आपको सुझाव अगर देना है तो आपको हमने बताया, जो भी कंस्ट्रक्शन, ऑयल, लिकर, कोल, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह जो कि शनि से रिलेटेड है, वो सब चीज़ों में आप जो है जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पहला जॉब छोड़ने से पहले दूसरा जॉब ज़रूर देखिएगा, वरना प्रॉब्लम होएगा। तो ये आप करिएगा ज़रूर, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपको रत्न तो हमने शायद वो टाइम भी बताए थे। रत्न में आपको बुध का पन्ना पहनना है, चंद्रमा का मोती और नीली रत्न धारण करना है। ये 3 चीज़ें कीजिए। और आपको मंत्र जप जो रोज़ाना करने हैं, जो 50 बार, वो है चंद्रमा का मंत्र है, बुध का, मंगल का, राहु का, शनि का। ये मंत्र जप आपको रोज़ाना करने हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। तो राहु का आप रहने दीजिएगा, आप केतु का करिएगा, क्योंकि फिलहाल आपको जो दशा चलो है उसका नक्षत्र स्वामी केतु है। तो शनि, केतु, मंगल, बुध और चंद्रमा, इतने मंत्र जप आपको रोज़ाना करने हैं, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और सोमवार को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाके भोलेनाथ को आपको दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करना है, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। ये आप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये तो अभिषेक देसाई थे। उसके बाद जो काशु त्रेहन, इनकी ये जन्म कुंडली है। डिटेल हम देखेंगे। पहला 23 दिसंबर 1973 का जन्म दिया हुआ है, और डेट ऑफ बर्थ ये 23 दिसंबर 1973 है। टाइमिंग जो है 5:15 का दिया हुआ है। सहारनपुर करके यूपी का ये प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। अभी नाम जो है काशु त्रेहन, ये आईडी है, और नाम जो दिया है आई एम राजीव त्रेहन करके, यानी राजीव जी की ये जन्म कुंडली है। तो राजीव जी ने पूछा है, व्हेन विल द फाइनेंशियल कंडीशन बी इम्प्रूव्ड। शायद इन्होंने और भी एक प्रश्न पूछा था कि कुछ इनका पैसा कहाँ पे तो फंसा हुआ है। अभी जो भी है, अभी ये कुंडली में देख के समझ जाएगा कि इनके प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, डायरेक्ट हम फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछा, उसी के ऊपर हम डायरेक्ट फोकस करेंगे। तो यहाँ पे धन भाव जो है वो हालांकि शुभ कर्तर योग में है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन राहु रवि के साथ विराजमान है धन भाव में, यानी ग्रहण दोष यहाँ पे निर्माण करता है। तो ऐसे लोगों का पैसा फंसने का वगैरह चांसेस बहुत बनता है। अगर ऐसे लोग किसी को पैसा देते तो वापस मिलने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपने कुछ सही ढंग से ध्यान दे के नहीं काम किया पैसे के बारे में, तो आपका पैसा डूबना तय है। तो आपको ज़्यादा लालच वाले जो कंपनियां होती है, यानी सालों में या 5 सालों में डबल पैसा होगा, ट्रिपल होगा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे प्राइवेट बैंकिंग हो सकते हैं, ऐसे चीज़ों में आप ज़्यादा लालच से पैसा डालने जाएंगे तो आपके पैसे फंसने के ज़्यादा चांसेस इस कुंडली में तो बनते हैं, क्योंकि राहु और रवि का ग्रहण दोष है, जिसकी हो सके तो आप शांति कर सकते हैं। शनि और केतु, उसके ऊपर राहु की दृष्टि है शनि के ऊपर, शनि ऊपर से वक्री है, तो पितृ और श्रापित दोष की भी शांति हो सके तो आप कर सकते हैं। तो ग्रहण दोष की रवि और राहु के और शनि के लिए आपको पितृ दोष और श्रापित दोष की जो है शांति हो सके तो कर सकते हैं। ये करने के बाद तुरंत आप ये मत सोचिएगा कि मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये जन्म से है, तो जो दोष है तो उसको कुछ हद तक आपको फ़ायदा होगा, पूरी तरह कुंडली चेंज नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ हद तक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अभी ये आपके लिए तो इम्पोर्टेंस लाइन ये है कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ध्यान देके करना है।
कोई भी ज़्यादा पैसे मिलते वहाँ पे नहीं। अगर आपको एफडीज भी कराते हैं तो आपको बैंकिंग वगैरह यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह अच्छी जगह पे करनी है। अगर आपको लगता है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है वहाँ पे करूँ, तो आप वापस फंसने के चांसेस पूरे इस कुंडली में बनते हैं। लोन वगैरह आप मत लीजिएगा, क्योंकि मंगल जो है 6वें भाव में अपने ही राशि में है, जिसकी वजह से आप अगर पैसा किसी को देते हैं तो मिलने का चांसेस आपको लगभग ना के बराबर है। तो और आप दूसरा, अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपको पार्टनरशिप वगैरह में भी आपको तकलीफें आने के चांसेस है, तो क्योंकि सप्तम भाव आपका जो है वो पाप करते योग में यहाँ पे दिखाई देता है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। अभी अपने फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कब होगी? देखिए, पहला तो जो है आपका ग्रहण दोष वगैरह है, तो ये क्या करेगा, हमेशा आपको उलझाए रखेगा, कुछ ना कुछ पैसा आएगा तो भी खर्चा होते रहेगा। तो इम्प्रूव तो आपके ऊपर ही करते हैं, आप जितने मेहनत ज़्यादा करेंगे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो खर्चा भी होता रहेगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपको करना है। अभी आपको रत्न जो कुछ हम सजेस्ट करते हैं जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा वो है चंद्रमा का मोती आपको धारण करना है, क्योंकि आपके भाग्येश चंद्रमा है जो भाग्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन वो नीच के हो चुके हैं क्योंकि वो है वृश्चिक राशि में, तो नीच के होने की वजह से जो आपके साथ नीचता होने का ज़रूर चांसेस बनता है, तो आपको सोच समझ के सब काम करने हैं। तो चंद्रमा का मोती आपको ज़रूर धारण करना है, एक चीज़। दूसरा, धन भाव अगर आपको ठीक करना है तो आपको राहु का लाजवर्क भी धारण कर सकते हैं, अगर आपको जमता है तो, या फिर गुरु का पुखराज धारण करिएगा। और रवि को आपको रोजाना उठ के जल प्रदान करना है, अर्घ्य देना है सुबह उठ के। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जप करना है। और बाकी जो मंत्र जो रोजाना बोलने हैं वो है, आपको मंत्र जप करने हैं वो है गुरु का, राहु का, बुध का, चंद्रमा का, मंगल का और शनि का। इतने मंत्र जब आपको रोजाना 50 बार करने हैं नवग्रह स्तोत्र के बुक में देख के रोजाना। अगर 50 बार नहीं पॉसिबल हो रहा है तो 25 बार रोजाना, लेकिन करिएगा ज़रूर और रोज़ करिएगा, इससे आगे चल के आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। आप तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसको मंत्र जब काफ़ी हद तक करने रहते हैं, लाइफ टाइम करेंगे तो आपको आपके आगे के लिए अच्छा होगा, ये हम इतना आपको बोल सकते हैं। रवि को आपको अर्घ्य देना है, रोज सुबह उठ के जल प्रदान करना है, उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप भी करना है। यह आपको उपाय योजना करते तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटस आपका जो है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी इंप्रूव होने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये आप करिएगा ज़रूर त्रेहान जी, काशू त्रेहान जी, तो आपको नज़र आएगा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस और आपको इम्प्रूवमेंट का। तो जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हम जन्म कुंडली अध्ययन के अगले एपिसोड में ज़रूर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।